जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 6th क्लास इंग्लिश का यूनिट 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद ज़िंदगी बचा सकती है। तो इसमें बेसिकली फ़र्स्ट एड की जो इम्पोर्टेंस है और फ़र्स्ट एड एक इंसान की कैसे ज़िंदगी बचा सकती है, इसके मुतल्लिक एक कहानी की शक्ल में बताया जा रहा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉलेज वाला यूनिट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटे बच्चों के लिए समझने के लिए अहम हैं और उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि फ़र्स्ट एड कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। पैराग्राफ नंबर 1 है, टीना एंड हर मदर वर प्रिपेयरिंग टू गो शॉपिंग। टीना और उसकी माँ शॉपिंग के लिए जाने की तैयारी कर रही थी। प्रिपेयरिंग तैयारी करना, शॉपिंग खरीदो फरोख्त करना, चीज़ें ख़रीदना। दे हैड अ बिग पार्टी दैट नाइट। इस शाम इस रात को एक बड़ी पार्टी थी, एक बड़ा इज्तिमा था। फॉर दे नीडेड टू गेट ग्रॉसरी टू कुक अ ग्रैंड डिनर। तो एक बड़ा खाना बनाने के लिए उन्हें कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लानी थी, इसकी उन्हें तलब थी, ज़रूरत थी। दे हैड अ बिग पार्टी, उनके पास एक दैट नाइट, इस रात को एक बड़ी पार्टी थी। एंड फॉर दे नीडेड, और उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी, टू गेट ग्रॉसरीज, ग्रॉसरी वगैरह, ग्रॉसरी के जो ग्रॉसरी स्टोर होते हैं, करियाना के जो स्टोर होते हैं, जहाँ पे आपको चीनी, पत्ती, साबन और मुख्तलिफ जो खाने पीने की जो किचन की अशिया होती हैं वो मिलती हैं। टू कुक अ ग्रैंड डिनर, एक बड़ा खाना बनाने के लिए ये चीज़ें लेने की उन्हें ज़रूरत थी। टीना लॉक द डोर, टीना ने दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़े को ताला लगा दिया। एंड रश्ड आउट आफ्टर हर मदर, अपनी माँ के बाद उसके पीछे भागी, दौड़ी या लपकी। एंड बोथ ड्रोव टू द सुपर मार्केट, और दोनों गाड़ी चलाकर या गाड़ी की मदद से सुपर मार्केट पहुँच गई। द मार्केट वॉज वेरी बिजी, बाज़ार बहुत मसरूफ़ था। मसरूफ़ का मतलब यानी रश बहुत ज़्यादा था। अ ग्रेट हसल एंड बसल कुड बी सीन एवरीवेयर, हर तरफ एक बड़ी गहमा गहमी देखी जा सकती थी। हसल एंड बसल का क्या मतलब है? गहमा गहमी, रौनक। द ब्राइट ब्लेजिंग सन वॉज इंक्रीजिंग इन हीट, द ब्राइट ब्लेजिंग सन, चमकता हुआ दहकता हुआ सूरज गर्मी की शिदत में इजाफा कर रहा था। ब्लेजिंग दहकता हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म सूरज। इंक्रीजिंग बढ़ा रहा था, इन हीट यानी गर्मी में इजाफा कर रहा था। टीना एंड हर मदर कंप्लीटेड देयर शॉपिंग, टीना और उसकी माँ ने अपनी शॉपिंग, अपनी खरीदो फरोख्त मुकम्मल की। एंड ड्रोव बैक होम, और घर वापस चल दी, और घर वापस आने लगी या चल दी। ठीक है। ऑन देयर वे बैक, उनकी वापसी पर, ऑन देयर वे बैक, उनकी वापसी पर, दे ऑब्जर्व्ड, उन्होंने मुशाहिदा किया, उन्होंने देखा, अ क्राउड, एक मजमा, एक हजूम, और पीपल, लोगों का, ऑन द रोड, सड़क पर। अपनी वापसी पर उन्होंने सड़क पर लोगों का एक हजूम देखा, लोगों का एक मजमा इकट्ठा जो हुआ खड़ा था उसको देखा। टीनाज मदर, टीना की माँ, ये जो टीनाज मदर है ये एपस्ट्रॉफ इसका मतलब का की के होता है। टीनाज मदर, टीना की माँ, स्टॉप, रुक गई, स्टॉप देयर कार, उन्होंने अपनी कार को रोका। टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की तहकीक करने के लिए, मामले की, मसले की छानबीन करने के लिए, तहकीक करने के लिए उन्होंने गाड़ी को, अपनी कार को वहाँ पे रोका। दे फाउंड अ वोमन लेइंग कोलैप्स, उन्होंने देखा कि एक खातून वहाँ गिरी पड़ी थी। कोलैप्स का क्या मतलब होता है? गिर जाना। ऑन द रोड, सड़क पर, उन्होंने देखा कि सड़क पर एक खातून गिरी पड़ी थी। टीना क्विकली केम आउट ऑफ द कार, टीना जल्दी से कार से बाहर आई। एंड रश्ड ओवर टू हर, और उस खातून के पास चली गई। शी मूव द क्राउड अवे, उसने मजमे को पीछे किया। एंड ट्राइड टॉकिंग टू द लेडी, और ख़ातून से बातें करने की कोशिश की। शी कॉन्स्टेंटली चेक्ड हर ब्रीथिंग, वो मुसलसल उसकी नब्ज़ भी, ब्रीथिंग उसका सांस भी, एंड पल्स, उसकी नब्ज़ भी चेक करती रही। एंड आस्क्ड हर मदर, और अपनी माँ से कहा, टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस को कॉल करें, और साथ साथ वो उसकी सांस और नब्ज़ भी चेक कर रही थी। आगे वो एक बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहा है जी, वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ टीना, आप क्या करते अगर आप टीना की जगह पर होते? एग्जैक्टली वी आल्सो डू द सेम थिंग इफ़ वी
वर इन द प्लेस ऑफ टीना, अगर हम भी टीना की जगह होते तो यही काम करते जो टीना ने किया है। हम उसकी हजूम को पीछे हटाते, उसकी सांस बहाल करने की कोशिश करते और एम्बुलेंस के लिए कॉल करते ताकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं। लेकिन ये यहाँ पे जो हजूम इकट्ठा हुआ था, ये जो लोगों का क्राउड था, उन सबको किसी को ये शऊर या अकल उनके में ये बात नहीं आई कि इसे हॉस्पिटल भिजवा दें या इसकी सांस को बहाल करने की कोशिश करें। लोग तमाशाई बनकर ऐसे नज़ारे देखा करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे जो सुलझे हुए बच्चे या लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोगों की जान बचाएं ऐसी हंगामी कंडीशन में। यही तो फर्स्ट एड का पर्पज़ होता है कि आप हंगामी कंडीशन में किसी की जान बचा लेते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को जज्बात में नहीं लेकर जाते, चीखते चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि चीज़ों को बड़े ही अच्छे अंदाज में हैंडल करते हैं। तो यही पर्पज़ होता है ज़िंदगी का। दैट्स द पर्पज़ ऑफ लाइफ। वी ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प अदर्स। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे हम स्कूल जा रहे हैं, बड़ी इमरजेंसी, अपना ख़रीदो फ़रोख्त, डिनर के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें रुक जाना चाहिए किसी की जान बचाने के लिए। यही मकसद है जी। आगे, शी रोड द लेडी ऑन हर साइड विद हर हेड स्लैंटेड बैक। शी रोड द लेडी, उसने ख़ातून को एक साइड पे किया, ऑन हर साइड, अपनी साइड पर, विद हर हेड स्लैंटेड, अपने सर को झुकाते हुए, अपने सर को तिरछा करते हुए उसने ख़ातून को एक साइड पर किया, टू कीप हर एयरवेज ओपन, ताकि वो अच्छे से जो सांस है वो ले सके और उस जगह पर उसे रखा जहाँ पर उसको अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी हवा मिल सकती थी। शी पुट हर हैंड्स ऑन हर चेस्ट, और उसने उसके हाथ उसकी जो सीना है वहाँ पर रखे, एंड प्रोवाइडेड हर 30 अनइंटरप्टेड चेस्ट कंप्रेशंस, और उसने उसकी चेस्ट पर, उसके सीने पर 30 बिला तवत्तल दबाव डाले। चेस्ट कंप्रेशंस यानी उसकी चेस्ट को दबाया 30 मरतबा, बिला तवत्तल, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी इंटरप्शन के, ताकि उसका जो सांस रुका खड़ा है वो बहाल हो जाए। और इस अमल को CPR कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एमरजेंसी के अंदर यूज़ होने वाली अप्रोच है, एक्सीडेंट की कंडीशन में या एक ऐसी कंडीशन जब हार्ट अटैक होता है, तो उस वक्त CPR बहुत काम आती है एमरजेंसी केसेस में। ठीक है, तो उसने भी यही काम किया, बाय यूजिंग हर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, टू पुश डाउन हार्ड एंड फास्ट, यानी हार्ड और फास्ट, तेज़ी से और बड़ी शिद्दत से अपने हाथों को दबाते हुए उसने इस अमल को दोहराया। इन अ स्पेसिफिक वे ऑन हर चेस्ट, एक ख़ास अंदाज में उसकी चेस्ट पर, उसके सीने पर। टीना आल्सो ट्राई टू गिव हर रेस्क्यू ब्रीथ। टीना ने ये भी कोशिश की कि उसका सांस बहाल किया जाए, उसका जो सांस है उसको रेस्क्यू करने की उसने भरपूर कोशिश की, यानी उसकी एक तरह से जान बचाने की कोशिश की। टीना इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, और ये सब कुछ वो कैसे कर रही थी, क्योंकि वो एक तिब्बी तालिब इल्म थी, मेडिकल की तिब की तालिब इल्म थी। द क्राउड क्लोज्ड इन अगेन टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। दोबारा से वो हजूम इकट्ठा हो गया। द क्राउड क्लोज्ड, दोबारा से करीब आ गया, इन अगेन, दोबारा से, टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, यानी तमाशा देखने के लिए हजूम दोबारा से वहाँ पे इकट्ठा हो गया। शी रिक्वेस्टेड द क्राउड, उसने हजूम से, मजमे से दरख्वास्त की, टू मूव बैक, कि वो वापस चले जाएं, पीछे हट जाएं, सो दैट द लेडी कुड गेट फ्रेश एयर, ताकि उस खातून को ताज़ा हवा मिल सके। इसलिए उसने मजमे से, क्राउड से दरख्वास्त की कि खुदारा पीछे हट जाएं। शी कंटिन्यूड द कार्डियो प्लमनरी रिसेसिटेशन, वो मुसलसल CPR, इसे कहते हैं, CPR स्टैंड फॉर कार्डियो प्लमनरी रिसेसिटेशन, वो मुसलसल ये अमल दोहराती रही। और ये क्या होता है, CPR क्या होता है, मैं पहले वाज़े कर चुका हूँ कि एक इंसान जिसका सांस रुका खड़ा होता है हार्ट अटैक की वजह से या अचानक से आने वाले एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके सीने पर हाथ रख कर बार बार दबाया जाता है, जिससे उसका जो रुका हुआ सांस होता है वो बहाल हो जाता है और उसके ज़िंदगी बचने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑन द लेडी, वो मुसलसल खातून पर CPR का अमल दोहराती रही, खातून पर, अनटिल द एम्बुलेंस अराइव्ड, जब तक एम्बुलेंस वहाँ पहुँच नहीं गई। जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँच नहीं आई उस वक्त तक वो CPR का अमल दोहराती रही है, और फिर एम्बुलेंस पर उसे लेकर जाते हैं, और आगे क्या होता है फर्दर हम इसे देखते हैं जी।